आप जानते हो कितनी गरीब बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, जिनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे। वजह वो बेटी है जवान, घरों में बैठी है, बूढ़ा बाप है, परदेश कमाने नहीं जा सकता, जहेज में वो बाप मोटरसाइकिल कार नहीं दे सकता। क्या करे? घर में अच्छा दरवाजा नहीं, सिर्फ पर्दा डला हुआ है। जिन बच्चियों को ससुराल में होना चाहिए था, आज वो अपने मायके में माँ बाप के सर पर बैठी हुई है। आप जानते हैं ये पूरी कौम कहां जा रही है? तलाश करो उन बेटियों को। आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही है। मैं अमर उजाला की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, फ्रंट पर छपा हुआ था कि एक बाप है जिसकी 2 बेटियां हैं। बाप सुबह से शाम तक रिश्ते ढूंढने जाता, शाम को वापस घर आता, बेटियों को देख के बाप मुस्कुरा देता। बीवी पूछती मेरे सरताज क्या हुआ? कहा ठीक है बात हो गई है। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता, बेटियां दूसरे कमरे हैं, माँ बाप दूसरे कमरे में हैं, दोनों बैठते, बीवी पूछती मेरे सरताज क्या हुआ? तो दोनों फूट फूट करके रोते। वो दोनों बेटियां जवान थी, होशियार थी, कान लगाकर दीवार से सुनती कि हमारे माँ बाप रो रहे हैं, गरीबी पर रो रहे हैं। बाप कहता कार मांगी है, दूसरे ने इतना पैसा मांगा है। बेटियां सुनती रही, सुनते सुनते एक दिन दोनों बेटियों ने सुसाइड कर लिया। ए नौजवान, तू भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, मांगना है तो अपने रब से मांग। वो सत्तारो गफ्फार है, रहमान और रहीम है, अलीम और खबीर है, समीर और बसीर है, अलीम बिदाते सुदूर है, कादिर मुतलक है। मां आप 5 वक्त यहाँ मांगने के लिए दरवाजा खोला है, क्यों नहीं मांगता? वो अपनी रहमतों की यूं रवानी भेज देता है, कहीं सूखा अगर पड़ जाए पानी भेज देता है। झुकाते हैं ज़ईफ़ी में जो सर उसकी मोहब्बत में, वो बूढ़ी हड्डियों में भी जवानी भेज देता है। मांगता क्यों नहीं है? अरे मांगना अपने रब से। वो बेटियां सुसाइड कर रही हैं, जो बेटियां सुसाइड कर रही हैं उसका जिम्मेदार कौन? हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी सदर, हमारे खजांची, हमारे मुखिया, हमारी कौम के लीडरशिप, ये जिम्मेदार। अब मैंने जो सदर लफ्ज इस्तेमाल किया, ये मत सोचना कि यहाँ के सदर साहब के लिए कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि हमारी कौम, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? जो बेटियां सुसाइड कर रही हैं, जान दे रही हैं। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। घर में बहनें जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपने हाथों से अपनी बेटी को क्यों न दफना दें। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें। ये सुहागन है घर से जाती है, अपने खूने जिगर से पाला है, इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना कि जर परस्तों ने मार डाला है। आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही हैं, आज कितनी बेटियां हैं जो जान दे रही हैं। सुनो, ये वही आलम है कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बार बार सुनते हैं आप, लेकिन मैं इशारा दे के चला जाता हूं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज औरतों की जो समाज में इज्जत है, जो मकाम है, ये किसी और ने नहीं दिया। हमारे आपके पैगंबर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं, ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत। क्या आप नहीं जानते कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो बाप उसे जिंदा दरगोर कर दिया करता था, और अगर बेटा पैदा हो जाए शराब के मटके खाली किए जाते थे, रात भर रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई जाती थी, रात भर नाच गाना तमाशा होता था। लेकिन उसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया करता था। लेकिन पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये बेटियां तुम्हारे लिए सहमत नहीं, ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं। याद रखो, बाग जन्नत का वही अवतार है जो नबी के इश्क में बीमार है। अब न होंगी दफन जिंदा बेटियां, आ गए सरकार बेड़ा पार है, आ गए सरकार बेड़ा पार है। और प्यारो,
चांद सूरज उगाने लगी बेटियां, आगे बेटों से जाने लगी बेटियां। वक्त रुखसत ये मंजर भी देखा गया, पत्थरों को रुलाने लगी बेटियां। अपनी बेटियों की कद्र करो, और चाहे वो गरीब मुस्लिम बच्चा हो, काबिल हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, तो मुफ्ती साहब के पास आ जाना। बहुत लंबी बारात और बहुत ये झूठी शान दिखाने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब ये हमारी बेटी है, और जाकर उस गरीब को रिश्ता दो और आकर के उनका निकाह जो है, बचाओ पैसा, उस पैसे को गरीब बच्चियों के इमदादी कामों पर लगा, तालीम के कामों पर लगा। प्यारो समझ रहे हो? मैं बहुत चटपटी बातें तो आपसे न कह सका, क्योंकि आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि लोग इतने खुश हो जाते हैं कि बस जो है थोड़ा सा लच्छेदार बातें हो जाएं। ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख दिया मैंने, बस कम सुनिए ज़्यादा। यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मैं दाढ़ियाँ देख रहा हूँ, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और हज़रत अल्लामा मौलाना